पहला प्रश्न है कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्तकाल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी के अंत में किसने नष्ट किया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी ने। दूसरा प्रश्न है कि राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था? तो इसका जवाब है हल्दी घाटी के मैदान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की, वह कहाँ का शासक था? तो इसका जवाब है कि वह था फारस का शासक। अगला प्रश्न है गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका जवाब है कि ये थी बहमनी की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि इसने किया है महमूद गजनवी का, ऑप्शन नंबर ए। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ये निर्वाचित हुए थे 1887 में। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो इसका जवाब है अनटू दिस लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सत्यभक्त। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में दी हुई है संस्थाएं और सूची दो में उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो पहला है युगांतर। तो युगांतर के संस्थापक हैं बरेंद्र नाथ घोष। तो पहले का हो जाएगा तीसरा। दूसरी है नौजवान सभा। तो इसके संस्थापक हैं भगत सिंह। तो इसका हो जाएगा एक नंबर। अगली है भारतीय सुधार समिति। तो इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। और अगला है दलित उद्धार सभा। तो इसके संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद। तो 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में दिए गए हैं कथन और सूची दो में उनके वक्ता। तो पहला कथन है कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। तो ये वाला कथन है लाला लाजपत राय का, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। तो ये वाला कथन है महात्मा गांधी का। अगला है सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। तो ये वाला कथन है जवाहरलाल नेहरू का। और चौथा है इनकलाब जिंदाबाद। तो ये वाला कथन है भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर 1। तो 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1923 में चितरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था। तो इसका जवाब है कि चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के अनुसार तो हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों के द्वारा तय हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का आदेश है या रिट जारी करने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 के तहत। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि ये है विधायी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही वाला कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि?
तो इसका जवाब है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी। संबंधित सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, तो इसका जवाब है कि केंद्र का कानून मान्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कॉरियोलिस के कारण। हिंडनबर्ग रेखा निम्नलिखित किन देशों के मध्य स्थित सीमा रेखा है? तो यह है जर्मनी और पोलैंड के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो पहला है कि सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति। दूसरा है सबसे अधिक ठंडा ग्रह, तो वो है वरुण। तीसरा है लाल ग्रह, तो लाल ग्रह है मंगल। और चौथा है भोर का तारा, तो भोर का तारा है शुक्र, तो ऑप्शन 3। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि ये होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई? तो ये भारत में चालू हुई थी 60 के मध्य दशक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि वो है आयकर, ऑप्शन नंबर डी। परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो यह है मुद्रा नीति की, ऑप्शन नंबर ए। समविच्छेद बिंदु से आशय क्या है? तो इसका जवाब है कि फर्म की वह स्थिति जहां न लाभ न हानि हो रही हो, ऑप्शन नंबर सी। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है जोकोबस हेनरिकस बेंट हॉप, ऑप्शन नंबर डी। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑटोप्सी, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसका जवाब है फेरस ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो पहला है धन्वंतरी पुरस्कार, तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा है होमी भाभा पुरस्कार, तो ये मिलता है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला है विक्रम साराभाई पुरस्कार, तो ये मिलता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। और चौथा है बोरलॉग पुरस्कार, तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिलम्मान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकलिंटोक ने, ऑप्शन नंबर सी। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है? तो वो है शुष्क सेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नकदी फसलें हैं, तो इनमें से जो नकदी फसलें हैं वो है कि गन्ना और कपास, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो पहला है एपीकल्चर, तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। दूसरा है पीसीकल्चर, तो इसका संबंध है मछली पालन से। तीसरा है स्पर्मेलॉजी, तो इसका संबंध है बीजों का अंकुरण संबंधी अध्ययन से। और चौथा है पेडोलॉजी, तो इसका संबंध है मृदा संबंधी अध्ययन से। तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए फंगस। रिले क्रॉपिंग का उदाहरण क्या है इनमें से? तो वो है कि मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा उर्वरक अम्लीयता घटाता है? तो इसका जवाब है अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी। लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो इसका जवाब है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी। हर वर्ष किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 3 मई को, ऑप्शन नंबर बी। किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है?
तो इसका जवाब हो जाएगा एसिटिक एसिड के कारण। सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता और वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है? यानी कि केंद्र सरकार निम्न में से कौन सी आपातकालीन व्यवस्था लागू कर सकती है? तो वो है कि उपर्युक्त सभी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपातकाल। तो केंद्र सरकार ये तीनों लागू कर सकती है। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका जवाब है कि ये होती है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि बजरंग पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है रेसलिंग से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा लिमोनाइट, ऑप्शन नंबर एक। बाकी लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, ये तीनों कोयले के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है भूविक्षेपी पवन, ऑप्शन नंबर बी। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इसका जवाब है नेसेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है लेसर, जैसे कि नियोन लेसर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, समान आवृत्ति का, समान फलन का, समान तरंग दैर्ध्य का, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका जवाब है प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो इसका जवाब है वो है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिल्क सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है कि इनको सुमेलित कीजिए। तो पहला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का संबंध है औषधियों से संबंधित। दूसरा है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर महिमा। तीसरा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का संबंध है बलिदान विधि से। और सामवेद का संबंध है संगीत से। तो 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है डिकेथलॉन क्या है? तो 10 आइटम की प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी। फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? तो यह है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि घोटूल प्रथा क्या है? तो इसका जवाब है कि संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां साथ साथ रहती हों, ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो ये होती है शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो इसका जवाब है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 1970 में। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋणी। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो इसका जवाब है वाई किरणों की, ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका जवाब है ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को, ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजन यौगिकीकरण
किसके द्वारा होता है? तो ये होता है नीली हरी सहवाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका संबंध है फुटबॉल के साथ, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो इसका जवाब है दिफू और पांगसाड दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवर झील। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील देवर झील, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है? तो वो है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो कि पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो वो कर है भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था? तो वो है सूटन और बोवेरी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन आकृष्ट गैस नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन श्यानता का मात्रक है? तो इसका जवाब है वाइजली, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है ग्लांड में, ऑप्शन नंबर सी।